नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आपने सुना होगा वोल्टेज, है ना। तो एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक यूनिट आती है वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ 9th-10th में आपने पढ़ा है। और अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं एक बार इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा क्या, फिर उस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, इस पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में कहाँ तक आएगा, एंड नीट और जेई के लिए कौन से अलग एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने हैं, वो मैं आपको अलग अलग वीडियो से दूंगा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, है ना। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, और सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला एंड में याद रहे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो U अपॉन Q नॉट। व्हाट इज U? पोटेंशियल एनर्जी, एंड Q नॉट चार्ज। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, है ना। तो U की आपने वैल्यू पढ़ी थी Q नॉट अपॉन R, पढ़ा है। ये एक चार्ज था Q, ये R डिस्टेंस पे एक चार्ज था Q नॉट, याद आ रहा है। पोटेंशियल अपॉन इसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये V आएगा, ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R। ठीक है, अब फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली मैं आपको याद रखना सिखा रहा हूँ फॉर्मूला, डेरिवेशन अभी बाद में करेंगे इसका। तो फोर्स का फॉर्मूला याद करो था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें से एक R यहाँ से हटा देंगे तो पोटेंशियल का आ जाएगा, तो U इज इक्वल टू Q1 Q2। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन R स्क्वायर। इसमें से यहाँ से एक R हटा दो, पोटेंशियल का आ जाएगा KQ अपॉन R। सही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है तो पोटेंशियल का याद हो जाएगा। फोर्स का मेमोराइज है तो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड F फोर्स, है ना। तो ये तो इसके फॉर्मूले हो गए डायरेक्ट। थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम अपन पोटेंशियल का डेरिवेशन कैसे करेंगे, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उसको देख लेते हैं अपन कि पोटेंशियल का डेरिवेशन क्या होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसको समझते हैं, और यहाँ से अपन चैप्टर को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। थोड़ा फॉर्मूले की ब्रीफिंग हो गई, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को डेरिवेशन कैसे करना है उसको समझिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अपन ने एक पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पढ़ा था। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, और फिर इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से हम पोटेंशियल निकालते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसको समझते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, जिससे डिवाइड करते हैं उसके पर यूनिट लगा देते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोल देंगे पर यूनिट। तो क्या डेफिनेशन होगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज इज स्टोर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दैट सिस्टम। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की यूनिट क्या होगी? जूल
अपॉन चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, जूल अपॉन कूलाम को हम बोल देंगे क्या भाई, वोल्ट, तो इसकी यूनिट हो गई वोल्ट, वोल्ट इसकी एसआई यूनिट। क्लियर? अब यहाँ पे जूल की डायमेंशन m1 L2 T-2 वर्क, और कूलाम चार्ज की डायमेंशन A1 T1। इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी, क्या आएगी, m1 L2, ये T-2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अपने को पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो ये तो इसकी मैंने बेसिक बताई, डेफिनेशन बता दिया, और यहाँ पे आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताया। अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे, इसका डेरिवेशन कैसे कैलकुलेट। थोड़ा सा आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या होगा और कैसे कैलकुलेट करना। चलो भाई इस डेरिवेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन था एज इट इज इसका है। ये एक चार्ज है Q, ठीक है, ये एक चार्ज है Q नॉट। ये Q नॉट इनिशियली इन्फिनिटी पे, कितने डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे। इस Q नॉट को हम डिस्प्लेस करते हैं और यहाँ ले आते हैं इसके थोड़ा सा पास, इसको इधर लेके आए। इसको इधर लाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स के इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, और इधर जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा लगाएगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा फोर्स है जो हम लगा रहे हैं इस चार्ज पर, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe। व्हाट इज Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फोर्स है जो ये वाला चार्ज इस पर इधर अप्लाई करेगा। लेट्स सपोज ये इससे कितने डिस्टेंस पर ले आए हम, r डिस्टेंस पर। कहाँ से कहाँ था, इनिशियली इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था, अब कितने डिस्टेंस पे आ गया, r डिस्टेंस पे। तो वर्क डन होगा, और वर्क डन V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, W एक्सटर्नल। मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा तो स्मॉल वर्क डन होगा अपॉन Q नॉट। जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क क्या होता है, F एक्सटर्नल इंटू dr इज इक्वल टू dv अपॉन Q नॉट। सही है। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो है देखो F एक्सटर्नल Fe के अपोजिट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ Fe। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ Fe इंटू dr अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू dv। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब यहाँ पे F एक्सटर्नल की जगह माइनस ऑफ Fe, और Fe क्या होता है, Fe का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। Fe क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, Fe की वैल्यू, अरे भाई Q अपॉन R स्क्वायर, यही होती है ना। तो Fe की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो 2 से 1 में वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, dv इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr अपॉन Q नॉट। सही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इनके बीच में फाइनल जाएंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ का यूज करके। अब यहाँ पे ये Q नॉट इस Q नॉट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, dv इज इक्वल टू बनेगा माइनस Q R स्क्वायर इंटू dr। टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्ट में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, तो बनेगा माइनस Q अपॉन R स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन कर दिया सर, ये पोटेंशियल तो हो गया 0 to V। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से लेंगे, यहाँ पे देखो इनिशियली ये कितनी डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे,
और फिर कितने डिस्टेंस पे आ गया, आर पे। अच्छा आप लिमिट रखना सिखा देता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी आर के रेस्पेक्ट में, तो हम लिमिट भी आर की रखेंगे, है ना। आर इनिशियली कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, फिर कितनी पे आ गया, आर डिस्टेंस, इन्फिनिटी टू आर यहाँ पे लिमिट रखते हैं, क्लियर है। डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो बाहर आया, आर की पावर माइनस टू ऊपर की तरफ मूव होगा तो आर की पावर टू को ऊपर ले जाएंगे, आर की पावर माइनस टू हो जाएगा, और डी आर और इन्फिनिटी टू आर, ठीक है भाई। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के क्यू। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आर की पावर माइनस टू प्लस वन आता है ना सबको इंटीग्रेशन, पावर में वन ऐड करते हैं और उसी को डिवाइड कर देते हैं, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, और आर की पावर माइनस वन को हम लिख देंगे वन अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर के क्यू। देखो सबसे पहले अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे अपन, फिर माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट रख देंगे अपन। लोअर लिमिट में क्या रख देंगे, वन अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग इज डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम जीरो, तो ये बनेगा बच्चों के क्यू अपॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चार्ज का है, इस चार्ज का है, ध्यान देना फॉर्मूले में, V जो है वो इस चार्ज का है, क्लियर। ये पोटेंशियल इस चार्ज का, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये आया, ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब भी फॉर्मूला यूज करें चार्ज की वैल्यू विद साइन प्लेस करें, है ना, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर Q पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस Q आएगा, Q नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस Q आएगा। तो क्या, ऑलवेज क्या, प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन के साथ ही वैल्यू प्लेस करें, ठीक है। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, एक बार इसको यहाँ पे अच्छे से देख लें, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले ये चार्ज इन्फिनिटी पे था, अब एक पॉइंट बता देता हूँ मैं, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को कितना लेट करते हैं, जीरो। हम ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। वैसे यहाँ पे देखो, इसको आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, कुछ भी इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो तीन रिलेशन बता देता हूँ आपको, छोटे छोटे रिलेशन हैं। अच्छा ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, Q नॉट इंटू डी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो अपन इस तरीके से इसको यूज करें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना बच्चों, पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो ये तो अपन ने बात करी इसकी। अब इसके कुछ केसेस हैं और कुछ गोल्डन फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अच्छे, है ना। सबसे पहले इस पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दो तीन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर वन लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक चार्ज है Q, इससे अपने को इस R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट P पर, Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन R, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता P पॉइंट पर KQ अपॉन R स्क्वायर, तो पोटेंशियल भी निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकला, ठीक है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अपन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 2, ये मान लो माइनस Q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे R डिस्टेंस पर ही,
इस पॉइंट ए पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वी ए क्या होगा भाई, माइनस के, देखो ऐसा लिखेंगे के माइनस क्यू अपॉन आर, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी चार्ज को विद साइन प्लेस करना, देखो पहले पॉजिटिव था तो प्लस ले लिया, माइनस था तो नेगेटिव, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वाह, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर है। तो इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो निकल जाएगा, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। तो इस पॉइंट पर किस किस की वजह से होगा, एक तो ए की वजह से होगा, तो हम बोल सकते हैं Vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। इस पॉइंट पर दो की वजह से पोटेंशियल होगा, एक तो ए की वजह से और दूसरा बी की वजह से। ए की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, बी की वजह से के माइनस क्यू अपॉन आर। देखो ये माइनस चार्ज है इसलिए माइनस, माइनस माइनस हो गया, जीरो हो जाएगा ये। वाह भाई वाह, तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, ठीक है। और निकालना सिखा देते हैं, एक तो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इसके कुछ छोटे छोटे रिलेशंस हैं वो मैं बताऊंगा। तो बोर्ड एग्जाम्स में तो ये यहीं तक पूछता है जनरली। फिर भी एक दो एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पहली बात, जैसे हाँ मैं एक एग्जांपल मुझे याद आया, एग्जांपल ये देखिए, है ना, ये एक चार्ज है क्यू और ये एक चार्ज है क्यू। इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। क्या क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। भैया इस पॉइंट पी पे होगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट मत ले लेना, ये ए है और ये बी है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, ए की वजह से और बी की वजह, दोनों को ऐड कर दो। इसकी वजह से कितना होता, के क्यू अपॉन आर, सही है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, पोटेंशियल का फॉर्मूला। बी की वजह से कितना होता, के क्यू अपॉन आर, तो कितना आ जाता, 2 के क्यू अपॉन आर। आपके दिमाग में एक सर्किट दौड़ा होगा कि सर यहाँ कंपोनेंट क्यों नहीं लिए। भैया स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, कंपोनेंट नहीं लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना तो फिर इसके इधर एक कंपोनेंट आता और इधर एक कंपोनेंट आता। कब, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम इसके कंपोनेंट नहीं लेंगे। किस किस के कंपोनेंट नहीं लेंगे ये मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के मत लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंपोनेंट मत लेना। फोर्स के कंपोनेंट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले सकते हैं। क्लियर, तो नोट डाल के आप लिख लेना, क्योंकि गलती से भी गलती मत करना। तो ये आंसर आएगा 2k q अपॉन r इस पॉइंट पर। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज बता देते हैं, ठीक है। और फिर इस पे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझाएंगे कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और कैसे। तो सम क्या एक्स्ट्रा फॉर्मूला, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है ना किसके, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन करने में भी काम आता है। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया था, V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q। फर्स्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है
एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू। फॉर्मूला नंबर 2, अगर यहाँ स्मॉल पोटेंशियल होगा तो फिर यहाँ पे dw एक्सटर्नल भी स्मॉल होगा अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ से फिर अपन देखो इधर एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी। क्लियर, बात समझ गए, इसको इधर ले गए और देखो स्मॉल पोटेंशियल है तो स्मॉल ले लिया है ना, v की जगह dv लिख दिया और w की जगह dw लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना हो ना, डायरेक्ट लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट इंटू डी वी। ये गोल्डन फॉर्मूला है, वेरी वेरी। और एक अच्छी बात बता देता हूँ मैं, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ये आपको पता है, हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो इस W एक्सटर्नल को du लिख सकता हूँ क्या मैं, लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा du इज इक्वल टू क्यू नॉट डी। अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो फिर क्यू नॉट डी वी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट डी वी से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला काम है, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, V इज इक्वल टू होता है W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, और W एक्सटर्नल को हम क्या बोल सकते हैं, U। ठीक है, U कौन सा, इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, समझ गए, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में जो अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू V। इन्फिनिटी टू R का वैल्यू क्या था, K क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट, यही था पोटेंशियल का वैल्यू। भाई W एक्सटर्नल को हम पोटेंशियल बोल सकते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ जाएगा K क्यू अपॉन R। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले घूम फिर के वही आ रहे हैं। अब आपको बताऊंगा सर इनके यूज कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि अपन इसको इस्तेमाल कैसे करें। सबसे लास्ट वाला फोर्थ फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला बोलता हूँ मैं इसको, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, गोल्डन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अरे भैया इधर सुनो, ये dv जो होता है ना वो क्या होता है, dw एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। dw एक्सटर्नल को हम क्या बोल सकते हैं, f एक्सटर्नल डॉट dr, बोलो अरे यस और नो, f एक्सटर्नल डॉट dr अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डी। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, एफ एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस ऑफ एफ ई के इक्वल होता है, याद आ रहा है। एफ एक्सटर्नल को हम क्या बोल सकते थे, माइनस ऑफ एफ ई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो एफ एक्सटर्नल की जगह माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डी। आगे चलते थोड़ा और मजेदार पॉइंट निकल के आया। ठीक है, dv क्या आया, माइनस एफ ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। भाई वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, पढ़ा है ये बंदा। एफ ई को हम बोल सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई। अरे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई, तो इसकी जगह क्यू नॉट ई लिख सकते हैं क्या, क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से अच्छा माइनस साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत, गोल्डन फॉर्मूला पी टी आर, पॉइंट टू बी रिमेंबर।
याद रखने वाला फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे और अच्छे पॉइंट की। तो इसको ऐसा भी लिख देते हैं, बहुत बार बुक्स में आपको ये लिखा मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको अगले पॉइंट में। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन चारों फॉर्मूला स्टार वैल्यू dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू dv अपॉन dr, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, माइनस dv अपॉन dr। कुछ नहीं है, इसको इसके अपॉन में ले जाओ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, अगर पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, इसको इधर लेके चले जाना इसके अपॉन। तो ये 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको समझा दिए। अब बात आती है इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करें।